चलिए 9 दिसंबर को हुए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के सेकंड शिफ्ट के सवालों का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए एग्जाम में आए सवालों और उनके जवाबों को देखते हैं। शुरुआत करंट अफेयर्स से करते हैं। मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे ये सवाल दोबारा आया, जो दिखाता है कि ये टॉपिक कितना जरूरी है। शूटिंग कैटेगरी में ये अवार्ड मनु भाकर को मिला था। टोटल 4 एथलीट्स को ये सम्मान मिला। मिलिट्री एक्सरसाइजेज एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार आता है। ये सवाल एक बड़ी पार्टनरशिप पर था। इसका जवाब है टाइगर ट्रायम्फ। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं शामिल होती हैं। ये सवाल हाल की सरकारी योजनाओं और बजट की घोषणाओं पर था। बजट में सेंट्रल लेवल पर 500 लैब्स बनाने की घोषणा हुई थी। एक सवाल इंडिया के स्पेस प्रोग्राम इसरो पर भी था, जो हमेशा से ही एक हॉट टॉपिक रहा है। इसरो ने 2025 को ऑफिशियली गगनयान ईयर डिक्लेयर किया है। ये सवाल स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल पॉलिसी से जुड़ा था। महाराष्ट्र ने अक्टूबर 2025 में अपने राज्य के बैम्बू इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ये पॉलिसी शुरू की। अब चलिए साइंस सेक्शन के कुछ जरूरी सवालों को देखते हैं। ये तो फिजिक्स का एक क्लासिक सवाल है, न्यूटन के सेकंड लॉ F=ma पर बेस्ड। कैलकुलेशन सिंपल है। 5 किलो को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया 10 न्यूटन। अब देखिए ये एक और कोर कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस सवाल से ये समझा जाता है कि साउंड वेव्स पर मीडियम का क्या असर होता है। साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे तेज, फिर लिक्विड और गैस में सबसे कम होती है। ये एक कॉमन सवाल है वेट और मास पर। इसका जवाब चांद की ग्रेविटी में छिपा है। चांद की ग्रेविटी धरती की 1/6 है, तो वजन हुआ 96 को 6 से डिवाइड करने पर, यानी 16 किलो। तो इन सवालों से क्या सीखने को मिलता है? आगे के एग्जाम्स के लिए क्या टेक अवे है? देखिए, साइंस के सवाल तो पैटर्न फॉलो करते हैं, पर करंट अफेयर्स ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। करंट अफेयर्स के लिए इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, साइंस के बेसिक्स मजबूत रखें और हाल की घटनाओं से अपडेटेड रहें। एग्जाम का पैटर्न समझना तो बस पहला कदम है। अगला कदम है एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी।